14 वर्ष के वनवास के समय एक बार मां सीता प्यास के कारण व्याकुल होने लगी। तो श्री राम जी ने चारों ओर दृष्टि फिराई तो उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने वनदेवता से अनुरोध किया कि हे वनदेव, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहां जाने का कृपया मार्ग सुझाए। तभी एक मोर अंदर जंगल से निकलकर प्रभु के पास आता है और प्रभु राम को बताता है कि यहाँ से आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाता हूँ। प्रभु राम ने पक्षी मोर से कहा चलिए। तो उस पक्षी ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप पैदल। तो गति के अंतर के कारण अगर मैं ज्यादा आगे निकल गया तो आप सही रास्ते के लिए आपके भ्रमित होकर भटक जाने की संभावना बनती है। अतः पूरे मार्ग भर आगे आगे मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाओगे। विधि के अनुसार मोर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही टूटकर अपने आप बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। प्रभु की सेवा में उस मोर ने अपने प्राण त्याग दिए। अंत में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तब भगवान श्री राम ने उस पक्षी से कहा कि मेरे लिए तुमने जो अपने पंख बिखेर कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा और इस कर्ज को सिर पर चढ़ाऊंगा। अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोरपंख धारण किया। तब राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन में राधा नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सर पर स्थित मोर पंख राधा के प्रेम की निशानी भी माना जाता है। इसीलिए जब कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो मोर पंख को अपने मुकुट पर सजाया। जय श्री राम।